अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं नाज़रीन आप सब लोग। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम दिक्कतों और परेशानियों को आपसे दूर फरमाए और आपको हर आने वाली तकलीफ़ से महफूज रखे और आपकी तमाम दिक्कतें ख़त्म करे और हर जायज़ मकासद में कामयाबी दे। ज़ाहिर बात है, अगर कोई दुश्मन किसी को तंग करता है तो उस वक्त उस सूरत में इंसान दुश्मन के ख़िलाफ़ काम करता है, वरना आज के दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। जैसे कि लोग कहते हैं कि हम पे फ़लाँ बंदे ने जादू कर दिया, फ़लाँ जादू कर दिया। तो ये बात मैं नहीं मानती, ये बात गलत होती है कि कोई किसी पे ऐसे जादू नहीं करता खामखा में। अगर किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो उसकी वजह उसके बाद ही कोई दूसरा भी उसका रद्द-ओ-अमल करता है। तो आज का जो हमारा मौज़ू है ये भी ऐसे ही जुदाई का है और दुश्मन के लिए दावत का है। तो सबसे पहले मैं आपको वही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आप तक पहुँचती रहे। अगर किसी बहन भाई ने सब्सक्राइबर नहीं है तो उसको चाहिए वो सब्सक्राइब करे ताकि नई आने वाली वीडियो उसको टाइम पे पहुँचती रहे, जिस मौजू पे वो चाहता है उसको मिलती रहे ताकि कोई मिस ना हो सके इसमें। तो करना आपने ये है, सबसे पहले आपने इजाज़त लेनी है अमल से। इजाज़त का तरीक़ाकार मैंने आपको बता रखा है। हर इंसान को मैंने हर उस इंसान को इजाज़त दे रखी है जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और मेरे सब्सक्राइबर हैं। उन लोगों को ये इजाज़त है, वो मेरा कोई भी मेरी जो वीडियोज़ हैं उसमें से कोई भी अमल लेके काम कर सकते हैं। और वीडियो को ना आप मुकम्मल देखा करें, एंड तक देखा करें ताकि आपकी समझ में आ जाए। आपको समझ नहीं आती आप उसको थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद आप ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा मत किया करें। आपको चाहिए कि आप जो है मुकम्मल तौर पर देखा करें। अच्छा, तो सबसे पहले हमने एक सफ़ेद पेपर लेना है। सफ़ेद पेपर पे ये लक्ष्य तहरीर करने हैं 2 अदद। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके हस्बैंड उनको छोड़ के जा चुके हैं या किसकी मंगेतर मंगनी तोड़ना चाह रहा है और उससे दूर होना चाह रहा है, लेकिन ये सिफली अमल है। इसको वैसे भी कोई भी कर सकता है, लेकिन ख़ास तो मैं बता रही हूँ तो ज़्यादा असर होता है। असर हर तावीज़ का होता है अगर उसके रूल्स के मुताबिक किया जाए तो। रूल्स भी कोई इतने मुश्किल तो नहीं होते, जैसे बताया जाता है वैसे आप करते जाएँ तो कोई मसला नहीं है। सबसे पहले आपने 2 अदद नक्श तहरीर करने हैं। ब्लैक पेन के साथ आपने लिखना है। लिखने के बाद आपने करना ऐसा है कि उसके नीचे आपने जिस खाने में अलबुक्स लिखा हुआ है ना, जहाँ पे उसका नाम लिखना है। उस बंदे को जिसको आपने जुदा करना है ना, पहले उसका नाम लिखना है आपने। उसका नाम लिख लेंगे। उसका नाम लिखने के बाद आपने करना ये है कि दूसरा जो खाना है जहाँ अला बुक्स लिखा हुआ है उस खाने में आपने उस बंदे का नाम लिखना है जिसको जुदा कराना है। अब दोनों नाम हम लिख लेंगे लेकिन पमा फाल्ता के साथ। पहले खाने में आपने अपना नाम लिखा, वहाँ पे आपने अपनी माँ का नाम साथ लिखा। उसके बाद अला बुक्स में अपने से मुराद उस बंदे का है जिसको आप अपनी किसी भी चाहने वाले को किसी और से जुदा करना चाह रहे हैं, तो उसका नाम कह रही हूँ। तो उसके बाद आपने करना ये है कि अब फिर आपने अपना उस बंदे का दूसरे का नाम लिखना है जिससे अलहदगी करवानी है, जो आपके मतलूब से अलहदा हो, उसका नाम आपने लिखना है। फिर उसका नाम लिख लेंगे तो उसके साथ जो है फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखा हुआ है, जैसे फ़लाँ लिख लेंगे, फिर उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। इसी तरह ये लक्ष्य आपने 2 अदद तहरीर करने हैं, जैसे लिखे हुए हैं सेम ऐसे ही लिखने हैं। अब आपने जनाब इसको करना ये है, जैसे ये आपके नक्श तहरीर हो गए तो आपने इसको लोबान की बखूर देना है। लोबान का बखूर देना है और इसको हो सके तो लहसुन और प्याज का बखूर लाजमी दें। जुदाई के कामों में लहसुन और प्याज का बखूर दिया जाए तो बहुत जल्दी काम करता है।
तो वो आपने बखूर देना है। बखूर देने के बाद आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने एक नक्श जो है आपने चूल्हे के अंदर दफ़न करना है। चूल्हा जहाँ आग आग के करीब, यानी आपने इसको दफ़न करना है। आग के करीब आपने इसको दफ़न करना है। दफ़न करने के बाद आपने इस पे 3 दिन मुतवातर आपने आग जलानी है। वैसे तो ज़्यादा दिन जलानी होती है, लेकिन अगर आपसे वो ज़्यादा दिन नहीं जल सकती तो आप 3 दिन जला लें। 3 दिन जलाने के बाद आपने जो हमारे पास एक और नक्श था, उस नक्श को लेना है। जो नक्श हमने आग के नीचे दबाया, आग में दफन किया, उसको आपने ऐसा करना है, उस पर ब्लैक कलर का कपड़ा लगाना है। ब्लैक कलर के कपड़े को लगा के आपने फिर उसको रखना है आग के अंदर, आग में दफन करना है। दूसरा आपने वज़न के नीचे, बस 2 नक्श हैं, चाहे पहले नक्श रख लें आग के नीचे और दूसरा नक्श वज़न के, या दूसरा नक्श वज़न में रख लें और पहला नक्श आग में रख लें, जैसे भी करेंगे, लेकिन 2 नक्श एक जैसे है, सेम नक्शा सेम है। तो मेरा नहीं ख्याल आपने जिस तरीके से मैंने बताया है आपने इसी तरीके से किया और वो ख़ता हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। आपको जैसे बताया गया है आपने उसी तरह करना है, चाहे जितने भी 7 समुंदर पार पे बैठा होगा तो उस पर भी असर होगा। और जितनी भी दावा करती औरत कि मैं ये बंदा मुझको छोड़ के नहीं जा सकता, तो उस पर भी असर करेगी। ज़बरदस्त है। आप इसको सिपली नक्शे इसको ज़रूर आजमाएं। तो दूसरे नक्शों की तरह ये भी बहुत अच्छा नक्शा है। मैं तो बहरहाल आपके लिए अच्छे अच्छे ढूंढ के लाती हूँ और नेट पे डाल देती हूँ। ये तो आपका काम है कि आपने उसको किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना। अगर नहीं भी करना तो इसमें मेरे ऊपर तो कोई हर्ज नहीं पड़ेगा, लेकिन एक अच्छी चीज़ है, आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको होगा। तो अगर आप खुद काम नहीं कर सकते, हमसे करवाना चाह रहे हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता करें और अपना काम करवा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।